तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में एचआईवी और एड्स के भाग 1 में मैंने आपको बताया कि एड्स किस प्रकार फैलता है। आज अगले एपिसोड में हम इससे बचाव के आपको उपाय कुछ सुझाएंगे। तो दोस्तों, एचआईवी और एड्स के संक्रमण का खतरा सभी को, यहाँ तक कि बच्चों को भी रहता है। इसलिए सभी को इसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और इसका खतरा कम करने के लिए कंडोम का प्रयोग भी करना चाहिए। एचआईवी और एड्स के साथ जी रहे शिशुओं और छोटे बच्चों को अच्छी पौष्टिक खुराक, बीमारियों से बचाव के टीके और स्वास्थ्य की नियमित देखभाल की विशेष ज़रूरत होती है, ताकि वे बचपन की उन आम बीमारियों से बचे रह सकें जो जानलेवा भी हो सकती हैं। अगर बच्चा आईवी से ग्रसित है, संक्रमित है, तो हो सकता है कि उसकी माता या शायद पिता भी संक्रमित ज़रूर होंगे। उनकी देखभाल के लिए उनके घर जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, हो सकती है। जिन राज्यों में एचआईवी संक्रमण की दर बहुत अधिक होती है, वहाँ बच्चों को इसका संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों के परिवारों और समुदायों पर एचआईवी और एड्स की मार का असर भी बच्चों पर पड़ता है। हो सकता है कि बच्चों के माता पिता और शिक्षक, देखभाल करने वाले एचआईवी और एड्स के कारण मौत की भेंट भी चढ़ जाएं। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए और इस नुकसान तथा दुख का सामना करने के लिए इन बच्चों को मदद की ज़रूरत होती है। दोस्तों, यह भी हो सकता है कि अनाथ बच्चों को परिवार के बुजुर्गों की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ें। उन्हें पैसे की ज़बरदस्त तंगी भी झेलनी पड़ सकती है। अगर ऐसे अनाथ बच्चों की देखभाल दूसरे परिवार करते हैं तो उन परिवारों के सीमित साधनों को बढ़ाना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि इन बच्चों के अतिरिक्त ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। यह भी हो सकता है कि एचआईवी और एड्स के साथ जी रहे, यानी एचआईवी और एड्स से प्रभावित परिवारों में जो बच्चे पल रहे हैं, उनका समुदाय बिरादरी से बाहर कर दे उनको, और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने से भी वंचित कर दे या उन्हें स्कूल जाने से रोक दे। ऐसे में शिक्षकों और जानकार प्रशिक्षित स्टाफ को यह जिम्मेदारी देकर सद्भाव और हमदर्दी बढ़ाई जा सकती है और भेदभाव, जो कि एचआईवी ग्रसित है और जो नहीं है, उनमें भेदभाव भी कम किया जा सकता है। एचआईवी और एड्स से प्रभावित व्यक्ति को परिवार के साथ रखने की ही कोशिश की जानी चाहिए। अनाथ बच्चों को संस्थाओं में रखने से भी बचना चाहिए। अनाथ बच्चे अगर रिश्तेदारों या समुदाय की देखरेख में पलते हैं तो उनकी तकलीफ़ें भी कम हो जाती हैं। बहुत कम युवाओं को सही और ज़रूरी जानकारी मिल पाती है। स्कूल जाने की आयु के बच्चों को उनकी आयु के मुताबिक एचआईवी और एड्स और जीवन कौशल के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे यौन संबंध बनाने से पहले सब कुछ जान और समझ लें। यह साबित हो चुका है कि अगर बच्चों को इस आयु में ही हम सारी जानकारी दे दें और वो परिपक्व हो जाएं, तो वे यौन संबंध देर से ही स्थापित करेंगे और जिम्मेदारी उठाना भी सीखेंगे।
संस्थाओं में रहने वाले बच्चों, सड़कों पर पलने वाले या शरणार्थी शिविरों में रहने वाले बच्चों के लिए HIV संक्रमण लगने का खतरा दूसरे बच्चों की तुलना में अधिक हो जाता है। उन्हें इसी के अनुसार सहायक सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी पुरुष या महिला को HIV संक्रमण का अगर शक होता है तो तुरंत उसको स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर या किसी HIV और एड्स केंद्र से संपर्क करना चाहिए। गोपनीयता के साथ सलाह मशवरा और जांच की सुविधा का लाभ भी उसको उठाना चाहिए। HIV के बारे में जांच और सलाह मशवरा शुरू में ही HIV संक्रमण का पता लगा सकता है। यह पता लग जाने पर संक्रमित लोगों को ज़रूरी सेवाएं लेने और देने तथा दूसरे संक्रामक रोगों की देखभाल करने, HIV और एड्स के साथ जीने तथा दूसरों को यह संक्रमण के जरिए सुरक्षित सेक्स के बारे में जानकारी देकर उन लोगों को भी संक्रमण से बचाया जा सकता है जिन्हें अभी संक्रमण नहीं हुआ है। HIV और एड्स जांच का परिणाम नेगेटिव होने का अर्थ यह होता है कि जांच कराने वाला व्यक्ति संक्रमित नहीं है, या इसका अर्थ यह भी होता है कि अभी रोगाणु की पहचान नहीं हो सकी है। हो सकता है कि खून की जांच में पहले 6 महीने तक HIV संक्रमण का पता न लगे। अगर HIV संक्रमण का ज़रा सा भी डर हो तो 6 महीने बाद दोबारा जांच करवानी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को कभी भी यह संक्रमण दूसरों को भी दे सकता है, इसलिए संभोग के दौरान कंडोम का इस्तेमाल ही करना चाहिए या संभोग करने से परहेज यानी कि संभोग नहीं करना चाहिए। परिवारों और समुदायों की मांग यह होनी चाहिए कि उन्हें बच्चों और बड़ों को HIV एड्स से बचाने में मददगार गोपनीयता के साथ सलाह दी जानी चाहिए। जांच कराने और जानकारी पाने की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। उन्हें इन सुविधाओं को समर्थन भी देना चाहिए। HIV और एड्स की जांच कराने से दंपति को यह तय करने में मदद मिल जाती है कि उन्हें बच्चा पैदा करना है या नहीं। यदि पति या पत्नी में से कोई एक संक्रमित है तो बच्चा पैदा करने की कोशिश में वे एक दूसरे को यह संक्रमण पास ऑन कर देते हैं, अर्थात दूसरा व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो जाता है और बीमारी का प्रवेश दूसरे व्यक्ति में भी हो जाता है। अगर युवाओं को HIV के संक्रमण के बारे में पूरी जानकारी हो जाए तो वे असुरक्षित संभोग से बच सकते हैं और उन्हें कंडोम आसानी से अगर उपलब्ध करा दिए जाएं तो HIV संक्रमण को अगली पीढ़ी में फैलने से रोका भी जा सकता है। यौन संबंधों के जरिए HIV संक्रमण फैलने का खतरा कम किया जा सकता है, बशर्ते लोग यौन संबंध न रखें या यौन संबंधों के लिए साथियों की संख्या कम कर दें या सिर्फ संक्रमण से मुक्त साथी आपस में ही यौन संबंध रखें और संभोग करें या सुरक्षित सेक्स अपनाएं, अर्थात योनि गुदा और मुंह में लिंग के प्रवेश के बिना ही संभोग करें और कंडोम का इस्तेमाल करें। हमेशा कंडोम का सही इस्तेमाल HIV को फैलने से रोकता है और अन्य लोगों की जान भी बचा सकता है। HIV संक्रमण को मुक्त दो साथी अगर आपस में वफादार रहते हैं तो दोनों HIV और एड्स से बचे रह सकते हैं। जो लोग जितने अधिक साथियों के साथ यौन संबंध रखते हैं उनके लिए
HIV से संक्रमित होने और दूसरों को यह संक्रमण देने का खतरा उतना ही अधिक बढ़ जाता है। किंतु ये भी सच है कि HIV और एड्स का संक्रमण किसी को भी हो सकता है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जो एक से अधिक साथियों के साथ यौन संबंध रखते हैं। कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है या नहीं, इसका पता लगाने का सही तरीका यही है कि उसके खून की जांच की जाए। हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ दिखे। अगर दो साथी सिर्फ एक दूसरे के साथ यौन संबंध नहीं रखते और उन्हें ये भरोसा नहीं है कि दोनों संक्रमण से मुक्त हैं, तो उन्हें सुरक्षित सेक्स ही अपनाना चाहिए। सुरक्षित सेक्स का मतलब यह होता है कि लिंग को योनि, गुदा तथा मुंह में प्रवेश न कराया जाए या फिर हर बार संभोग करते समय नए लेटेक्स कंडोम का इस्तेमाल किया जाए। पशु की त्वचा से बने कंडोम या अधिक महीन और संवेदनशील कंडोम, उनके मुकाबले लेटेक्स के फटने और रिसने का डर कम रहता है। एक बार इस्तेमाल हो चुके कंडोम को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब तक इस बात का पूरा भरोसा ना हो कि दोनों ही साथी HIV संक्रमण से मुक्त हैं, तब तक सभी प्रकार के संभोगों से परहेज करना चाहिए। संभोग के दौरान हमेशा कंडोम का इस्तेमाल ही किया जाना चाहिए। अगर एक बार भी बिना कंडोम के असुरक्षित संभोग कर लिया जाता है तो वह व्यक्ति संक्रमित होने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। HIV से बचने के लिए ज़रूरी जानकारी है कि योनि, गुदा और मुंह में संभोग के दौरान हमेशा कंडोम का ही इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, आज इस पार्ट में हम आपको इतना ही बता सकेंगे। इससे अधिक अगले पार्ट में आपको बताएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? पहले हमने पार्ट में आपको एड्स, HIV फैलने का मुख्य कारण बताया था और इस पार्ट में भी फैलना और बचाव के बारे में आपको जो भी जानकारी मिली, अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जैसे अन्य लोगों को भी यह जानकारी मिल सके और वह लोग भी इस बारे में जानकर अपने को तैयार कर सकें। यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।